अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके साथ अब क्या होगा, क्योंकि नया कानून बीएनएस लागू हो चुका है। ज़मीनी विवाद को लेकर अगर आपने मारपीट किया है तो आपके ऊपर बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज होगा और इसलिए आप नए कानून में बच नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें कि बीएनएस के तहत अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो किस तरह से कार्रवाई होगी, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर ज़मीन का लफड़ा है, ज़मीन को लेकर के झगड़ा है, तो ज़मीन मालिक कहता है कि मेरा आगे ज़मीन है और दूसरा जो व्यक्ति है वहाँ पर रहता है वो कहता है नहीं, आपका थोड़ा सा और पीछे है, वो ज़मीन आपकी है। अब ऐसे में जो ज़मीन है उस ज़मीन को खरीदा गया है, ठीक। ज़मीन मालिक का कहना है कि मेरा आगे से ज़मीन है और जो बगल का है व्यक्ति वह कहता है ज़बरदस्ती कि नहीं, आपका थोड़ा सा पीछे ज़मीन है। तो फिर इन दोनों में विवाद हो जाता है, ज़मीनी विवाद, और लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट हो जाता है। अब ऐसे में जब विवाद हुआ है तो ज़मीन को मापा गया तो उसका ज़मीन भी आगे मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरा है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि यह ज़मीन खरीदी गई है। अब वह लोग दबंग टाइप हैं, जो दूसरा व्यक्ति है वह दबंग टाइप है, अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में जब ज़मीन का मालिक अगर एक्शन लेता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है नए कानून के तहत, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे आपके साथ बर्ताव होगा, ऐसा कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे में एक और प्रावधान दिया गया है कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जा कर के जब एफआईआर दर्ज होगा, फिर उनका जहाँ भी घर हो या फिर जहाँ मारपीट हुआ हो, कहीं भी हो, जिस क्षेत्र में मार झगड़ा हुआ हो या फिर जहाँ ज़मीन हो, वहाँ के पुलिस स्टेशन में जा कर के आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि जहाँ पर क्षेत्राधिकार हुआ करता था वहीं के थाने में आप एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहाँ पे मारपीट हुआ हो, जहाँ ज़मीन हो, कहीं भी जा कर के आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं थाने पर। अगर आपके पास कोई भी सबूत हो, जैसे ऑडियो वीडियो हो, आपके द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया हो, या फिर आपने पहले से अगल बगल के लोगों से कहा हो कि जब झगड़ा हो, कोई लफड़ा हो, तो आप लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ऐसे में जब आपके पास ऑडियो वीडियो आपके पास होगा तो एफआईआर दर्ज कराते समय आप उन पुलिस वालों को ज़रूर दिखाइएगा, और वो जब एफआईआर दर्ज कर लेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब के पास आपका एफआईआर वहाँ भेज देंगे, केस भेज देंगे मजिस्ट्रेट के वहाँ अगर आपके पास सबूत पक्का है तो फिर वो जो आपका बगल वाला है इतना परेशान हो जाएगा और वो सज़ा ज़रूर पाएगा, उसको बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जब भी मारपीट झगड़ा होगा ज़मीन विवाद को लेकर के, तो बीएनएस की धारा 115 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मान लीजिए जब लड़ाई झगड़ा हुआ उस समय अगर यह साबित कर देते हैं कि वह कोई हथियार लेकर आया था और मारपीट हमारे साथ कर रहा था, तो ऐसे में बीएनएस की धारा 352 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया जाएगा। यकीनन यह मान लीजिए जब आपके पास ऐसे सबूत होंगे तो पक्का तौर पर मैं कहता हूं कि आप उस बगल वाले को सज़ा दिलवा सकते हैं। और इसमें जब ऐसे विवाद हो, कोई हथियार मिल जाए, मारपीट हुआ हो, तो यह क्रिमिनल केस बन जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की ये बात है, अगर वहीं पर ज़मीन आपने नपवाई है, ठीक है, नाप करा लिया है ज़मीन का कितना हिस्सा है, आपने उस ज़मीन को ख़रीदा है, लेकिन जो बगल का व्यक्ति है वह जबरन कब्जा कर लिया है, आपको देना भी नहीं चाहता है, तो ऐसे में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो यह सिविल केस बन जाती है। वहाँ पर आपको किसी वकील से मिलना है, ठीक है, और वहाँ जा कर के कहाँ अपने कोर्ट में सिविल केस करिए। वकील के माध्यम से आप सिविल केस करेंगे, जज साहब के द्वारा यह अलाउ कर दिया जाएगा और आपको कब्जा भी दिलवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा न हुआ हो, तब जाकर के सिविल मैटर हो जाएगा, और जैसे ही अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्रिमिनल मैटर हो जाता है। तो अगर क्रिमिनल मैटर हुआ है तो आपको एफआईआर दर्ज कराना है, थाने पर जाकर के मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देंगे। लेकिन अगर सिविल केस करना है तो आप किसी वकील को पकड़िए और वकील के माध्यम से आप सिविल केस करिए और बताइए कि ये ज़मीन हमने
हमने ख़रीदा था, ठीक है, और हमने इसका पैसा दे रखा है, खारिज दाखिल भी करा लिया है और हर साल हमने इस ज़मीन का टैक्स भी हम देते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके अगल बगल के लोग हैं ज़मीन के बगल में, वो लोग कब्जा कर रखे हैं और मुझे इस ज़मीन को इस पे घर बनवाने नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको सज़ा दिलवा सकते हैं और आप अपने ज़मीन को ले सकते हैं। इस तरह से ये छोटी सी मैं जानकारी आपको देना चाहता था कि किस तरह से आप नए जो कानून आए हैं इसमें अपना कैसे बचाव कर सकते हैं, आप अपने ज़मीन पे किस तरह से फिर से काबिज हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया आप लोग को। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।